or when you are doing any planning is always a reverse exercise. कहाँ पहुंचना चाहते हो वो पहले क्लियर होना चाहिए, एंड देन यू वर्क बैकवर्ड्स. That's the rule of planning. In general, planning is always working backwards. For example, जैसे आपको ही प्लान करना है अपने सीए कोर्स का, फॉर एग्जांपल सीए या सीएमए कोर्स का प्लानिंग करना है, तो आप जनरली आपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में क्या रहता है पता है? बस शुरू तो करो, फिर देखा जाएगा. ठीक है. बट अगर रिस्क फ्री होके चलना है, कंजर्वेटिवली ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कंजर्वेटिवली चलता है, तो पहले अंत देखो कहाँ पे खड़े होंगे, यानी सीए बन के खड़े होंगे, एंड उसके बाद बैकवर्ड सोचो कि फाइनल कब होगा, इंटर कब होगा, फाउंडेशन कब होगा, ऐसे. अब फाउंडेशन की तैयारी करना शुरू करो. एग्जीक्यूशन तो जैसे आप सोचते हो वैसे ही होगा, फाउंडेशन इंटर फाइनल, दैट्स एग्जीक्यूशन. बट प्लानिंग इज ऑलवेज अ रिवर्स एक्सरसाइज, वेयर यू वांट टू बी. सब छोटा छोटा जो मेरा यहाँ पे डिटेलिंग है, उससे कुछ आपको सिखाना भी है, क्योंकि कल का परसों का क्लास में कितना एक साथ थ्रो कर पाऊंगा मुझे मालूम नहीं. सब छोटा छोटा चीज सीखना है. आप लोग नो डाउट बहुत संघर्ष कर रहे हैं सीए सीएमए जैसा कोर्स में. फाइनल लेवल का कोर्स इतना आसान नहीं, बट ये भी मत भूलिएगा कि वट एवर एफर्ट यू आर गिविंग, एट द एंड चांसेस आर 50-50. कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो रैंक होल्डर्स इंटर तक फाइनल नहीं हुआ है. ऐसा हुआ है. मतलब डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सब कुछ समझ में आता है, बहुत मेहनत करते तो भी पास हो जाएंगे, कोई जरूरी नहीं. और एकदम ही मेहनत नहीं करते तो भी फेल ही हो जाएंगे, कोई जरूरी नहीं, हो सकता पास हो जाए. एकदम रिवर्स चलता है यहाँ पे. वो 3 घंटा एग्जाम हॉल में क्या दिमाग चला, क्या नहीं चला, क्या संजोग बैठा, क्या याद आया, क्या क्वेश्चन पेपर आया, सब क्लिक किया नहीं किया, चेक करने वाले के फितरत में क्या चल रहा था, उसका दिमाग उस समय कैसा था, इंस्टीट्यूट जब मार्कशीट आपका टाइप कर रहा था तो वो क्या नंबर टाइप कर दिया. बहुत सारा सिस्टम काम कर रहा है. आप इकलौते इकलौते अपने रिजल्ट के क्रेडिट्स नहीं ले सकते. बहुत सारा चीज टुगेदर काम करता है, मतलब कायनात जुटी हुई आपको पास कराने में या फेल कराने में. You have to understand that. But what will relieve you, I'll tell you, what will relieve you is a thought that how you want to live your life. अगर वो क्लियर है ना, ये सीए वीए जस्ट आपको एक रास्ते का एक माइलस्टोन मिलेगा, दैट्स इट. एक सीए ही जिंदगी है, एक सीएमए ही जिंदगी है, ऐसा कुछ भी नहीं. अगर ये क्लियर है कि आपको जीना कैसे है, अगर उसका रास्ता पहले भी मिलता है ना, तो ऑब्वियसली इतना मेहनत करके सीए करते करते बीच में आए तो वो छोड़ना तो नहीं एडवाइजेबल है. बट अगर आपको समझ में आ रहा है वो डिफिकल्ट होता चला जा रहा है, जैसे कुछ आपके सीनियर्स आपको मिलेंगे ही जो अभी इतने वेरिएशन आ गए सिलेबस में कि वो कोप अप नहीं कर पा रहे, अटेम्प्ट दे तो रहे हैं हाफ हार्टेडली, उनको समझ में नहीं आता सिलेबस क्या. अभी हर सब्जेक्ट में इतना एडिशन हो गया, वो उनके एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के परे हो गया. तो क्या वो जिंदगी नहीं जी रहे हैं? जी रहे हैं. उन्होंने एक बाईपास लिया है. उनको कंफर्ट तभी आता है जब आप ये सोच लेते हो कि मुझे ऐसे खाली यही वाला चीज लेके थोड़ी जीना है. देयर इज समथिंग एल्स दैट यू नीड. इफ दैट इज क्लियर, आई टेल यू दिस सीए इज हो रहा है नहीं हो रहा है, इट विल नॉट बॉदर यू. Sometimes I've seen some parents who instills nowadays in child's brain कि तेरे को ये करना है, ये बचपन से क्लियर होना चाहिए. तो रास्ते में वो कभी अच्छा स्कोर नहीं भी कर पाते कई बार, कोई कोई पढ़ाई में, तो भी उनके पेरेंट्स कभी उनको प्रेशराइज नहीं किए, बट उस चीज का रास्ता दिखाते गए, अल्टरनेट रूट्स. और वो अल्टरनेट रूट से वहां पहुंच गए. उसके बाद कोई पूछा ही नहीं उनसे वो डिग्री है कि नहीं है. जैसे एक एग्जाम्पल, रणबीर कपूर, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल. वो कई बार उनका इंटरव्यूज में सब सेलिब्रिटीज का सुनते रहता हूँ कि इनका ब्रिंगिंग कैसे हुआ. हम लोगों को तो ये सहयोग नहीं मिला, बट इन लोग अपने बारे में कभी बताते तो आई इंटरेस्टिंगली रीड. उसमें बोले मेरे दिमाग में बचपन से क्लियर था कि खानदानी काम जो है वही मुझे करना है.
तो मैं पढ़ाई पे उतना ध्यान देता भी नहीं था, और ना मेरे पेरेंट्स कभी मेरे को बहुत ज़्यादा फोर्स करते। मेरे दिमाग में क्लियर था। हालांकि पढ़ाई से ऑब्वियसली ज़िंदगी कुछ अलग तरह की हो जाती, लेकिन पेरेंट्स ने वो क्लियर रखा हमेशा कि तेरे को पढ़ाई करना है, तू शौक से कर, पैसों की कोई परवाह नहीं है, तू जहाँ जाना है वहाँ जाके पढ़, जितना अच्छा पढ़ सकता है पढ़। तो बोले, मैं इंटेलिजेंट हमेशा था, लेकिन मेरे स्कोर नहीं आते थे, मैं उतना ध्यान भी नहीं देता, ना मेरे पेरेंट्स प्रेशराइज करते थे, बिकॉज दे न्यू दैट आई एम नॉट गोइंग टू लिव माई लाइफ विद दैट, आई विल लिव माई लाइफ विद समथिंग एल्स। सो जो समथिंग एल्स के कुछ रिलेटेड बातें होती थी, तो मैं उसको बहुत सीरियसली लेता था। तो मिल गया ना। अभी जैसे ये कुमार मंगलम बिरला हैं, उनके नाम भी आप जानते ही हैं, उनकी डॉटर अनन्या, हाँ, उसका भी आप अभी कुछ दिन पहले आप लोग डिस्कशन कर रहे थे, उन उसका भी स्टोरीज अगर पढ़ेंगे तो दे आर वेरी क्लियर, दिस मल्टी मिलियनर्स के किड्स का क्लैरिटी है लाइफ में कि इनको अपने जनरेशन का बिजनेस संभालना है। तो अब नाम के लिए एमबीए डिग्री कहीं से भी लेना है ले लो, नहीं भी लेना है तो बिजनेस में पार्ट एंड पार्सल बनो। तो नोबडी इज गोइंग टू आस्क कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है। या इट्स अ टेम्पररी मैटर, आई अंडरस्टैंड, बट इन लॉन्ग टर्म nobody is bothered. And you have to many times sit with yourself for long duration to understand what life you need. ये आपको कोई बता नहीं सकता, ये इनपुट आपको ही खोजना है, ये प्रोसेसिंग भी आपको ही करना है, एंड यू हैव टू मेक योर ओन चॉइस। ये मैं आपको नहीं बोल सकता कि आप कैसे जीना चाहिए, आपको किस में सुकून मिलता है, आपको किस में मजा आता है। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत पैसे ही कमाने हैं, पैसे कमाने के बहुत रास्ते भी हैं। कुछ लोगों को लगता है बहुत इज्जत कमाना है, कुछ लोगों को लगता है कि मुझे पूरा दुनिया घूमना है, मुझे कुछ ऐसा करना है। सबको अपना अपना एक सुकून वाला लाइफस्टाइल चाहिए, उसके ऊपर हमेशा फोकस रखना है। यही प्लानिंग का रूल है। अब उसको पाने के लिए क्या क्या बीच बीच में माइलस्टोन्स आएंगे, क्या क्या अल्टरनेट रूट्स आएंगे, वो आपको हमेशा तलाशते रहना है। ये बात जरूर है, जैसे सीए सीएमए जैसे क्वालिफिकेशन क्या करते हैं, आपको आप जहां तक थे अभी तक उससे एक लेवल ऊपर उठा देता है। आपको फिर लगता है दुनिया में जो लोग बाकी घूम रहे हैं वो थोड़ा सा आपसे नीचे लेवल पे सोचते हैं इंटेलेक्चुअली, आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, बट जस्ट एक सीढ़ी का ही फर्क है, नथिंग एल्स। ऐसा नहीं है कि रात टुमारो द लाइफ विल चेंज, नथिंग विल हैपन until unless you have that clarity। वरना कई सीए सीएमए को मैं देख रहा हूँ, मैंने पिछले दिन भी बोला, सब रूटीन में ऐसे पजे हुए हैं कि सुबह 7 बजे उठना है, 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, रात को 9-10 बजे आना है, संडे मिलता है तो बस हुक्का पार्लर या फिर कोई लाउंज या फिर कोई मूवी, फिर वही एक लास्ट में 2-3 महीने से उनका फेसबुक पोस्ट दिखेगा, मच नीडेड अवेटेड हॉलीडे, निकल लिए कहीं हॉलीडे पे, मच अवेटेड हॉलीडे, क्योंकि प्लान्ड नहीं था, बस थक चुके थे इतना कि अब आराम करना था, तो हॉलीडे बना के आ गए, और फिर वापस वही सिस्टम में फंसे हुए हैं। तो क्या आप वो सिस्टम की जिंदगी जीना चाहते हो? यू हैव टू मेक अ चॉइस। तो चलने दीजिए, जो चल रहा है वो बहुत इजी है, सिस्टम तो आपको अपने आप खींचेगा, वहां पे एक सक्शन है, वो अपने आप आपको ड्रैग करेगा, वो अपने आप आपको अंदर ले ही लेगा। अगर आप वो जिंदगी में खुश हैं, आप अगल बगल ऑब्जर्व करिए क्या होता है, ये सब इट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस। अदरवाइज होता क्या है, आप सोचते हो कई बार कि ये सब बातें क्यों कर रहे हैं सर, अभी हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करा है, फिर अपना दूसरा डिसीजन में लगे, फिर अपना फाइनल दे, फिर सोचेंगे ना क्या करना है। फाइनल पास करने के बाद इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है पास होने के बाद, कि आपको लगेगा इससे अच्छा तुम फेल हो जाता, कि एक ही चीज करना था ना, फिर पढ़ना है बस। फेल हो जाता तो एक बार लगता है कि यार खाली फिर पढ़ना है बस, वापस एग्जाम ही तो देना है। अभी तो यहाँ तो मम्मी ये बोल रही, पापा ये बोल रहे, भाई ये बोल रहा है, दोस्त लोग ये बोल रहे हैं, करे क्या जिंदगी में, और मेरा मन कुछ और ही करने का था, मैचिंग ही नहीं खा रहा, पूरे रास्ते ही नहीं समझ में आ रहा, क्या करूं कहाँ जाऊं पूरा। फिर होता क्या, जिनके पास क्लैरिटी नहीं होता, बस सिस्टम में मुंह डाल दीजिए, वो सब कर लेगा, आपको टान लेगा, रूटीन में फंस जाइए। और जो रूटीन में सक लिए वो आगे बढ़े जा रहे हैं, फिर क्या होता है ना, धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी का माला पहनाया जा रहा है।
ये भी पहन लो बेटा, अब तो ये हो गया, अब तो ये हो गया, अब तो ये हो गया। अब आपके ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इतने आ गए कि आप बाहर निकलने का सोच ही नहीं सकते, एंड ऑल योर ड्रीम्स गेट शैटर्ड। दिस इज द टाइम कि आप सोचना शुरू करिए। शायद वो 2 साल का प्रोसेस होगा, शायद वो 3 साल का प्रोसेस होगा। बाय द टाइम यू गेट योर क्वालिफिकेशन, यू शुड गेट वन वे आउट टू रीच दैट। अदरवाइज सिस्टम आपके लिए बहुत जोर से वेट कर रहा है। वो मुंह बड़ा इतना खोल के रखा है और इतना जोर से वो शक करेगा कि आप 10 लोग को लेकर भी पीछे खिंचवाओगे तो नहीं खिंचा जाएगा। लोग धक्का देने के लिए रेडी है वहां पे, और जो लोग वहां पे है उनका पावर ज्यादा है आपको ड्रैग करने का, क्योंकि बहुत कम लोग ही दूसरा रास्ता चुनते हैं जिंदगी का। एक एग्जाम्पल अभी हाल फिलहाल में देखा मैंने, एक लड़की सीए बनकर मॉडलिंग लाइन में चली गई, एंड वो बहुत सारे फिल्म में भी आ रही है, नाम भूल गया मैं। हाँ, पुणे से थी। तो ये था उनका विजन कि सीए करना है, वो इतना दूर तक कर लिया था तो कंप्लीट कर लिया, बट अब जिंदगी के मजे कुछ और है। तो दैट वाज समथिंग विच इज नीडेड फ्रॉम यू ऑल्सो। और वो एक दिन में नहीं सोचा जाता दोस्तों। लाइफ सुकून से जीना है तो कोई ऐसा नहीं होता कभी पैसे ही बड़ी चीज होती है। कई बार होता है कि मुझे अपने परिवार के साथ रहना है, तो ऐसा आपको चॉइसेस बनाना पड़ेगा कि मुझे कुछ भी हो, पास होने के बाद परिवार के पास रहना है। तो अल्टरनेट रूट्स क्या है? सीए रहकर हो सकता है आपको दूर ही जाना पड़ जाए, हो सकता है कलकत्ता में कोई स्कोप ही ना मिले। अगर आपको परिवार के साथ रहने के लिए और कोई और रास्ता मिलता है और सीए दुर्गम होता चला जा रहा है, तो टेक दैट रूट। अरे अल्टीमेटली व्हाट वी वांट इन लाइफ इज हैप्पीनेस। यहाँ पे मैंने एक तो बना भी रखा है, ये देखिए, देखा आपने, पढ़ा है कभी? ये मेरा मतलब मन का सोच है, बी हैप्पी। छोटी बच्ची को जानबूझ के लिया क्योंकि खुश होना इनसे ही सीखना चाहिए, एंड यू विल गेट ऑल यू वांट इन योर लाइफ। We are not struggling for money, we are not struggling for degrees, we were struggling for this world. And the answer to this won't come the moment you pass. पास होने के बाद और दुख बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपको अभी से इसका रास्ता खोजना है, और यही बजटिंग सिखा रहा है। बजटिंग बोल रहा है कि आप एंड में कहाँ जाना चाहते हो वो पहले क्लियर कर लीजिए, एंड देन वर्क बैकवर्ड्स, फिर एग्जीक्यूशन उसी तरह से होते रहेगा। मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि पूरा एंड तक दिखता नहीं है सर, उतना दूर तक अभी तक विजन डेवलप नहीं हुआ है। तो जितना दूर तक सोच सको वहां तक सोचो, और एक बार उसको सक्सेसफुली अचीव करोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम आपका विजन और दूर हो जाएगा। मतलब अगर जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर पहला विजन में 10,000 है तो 10,000 को ही अचीव करिए। अगली बार 10 का 20 नहीं दिखेगा, अगली बार सीधा लाख दिखेगा, मतलब 90,000 का एक्स्ट्रा दिखने लगेगा। लाख पे फिर 2 लाख नहीं दिखता है, फिर सीधा 10 लाख दिखता है या 1 करोड़ दिखता है। विजन को बढ़ाने का एकमात्र तरीका है कि स्टार्ट एनविजनिंग। एक बार दिखा तो आगे बढ़ता शुरू हो जाए, बट ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। खाली एक स्टूडेंट मेरे अभी तक के करियर में इस बात को इतना सीरियसली लिया था कि वो बेचारा सीए पास होने के बाद 6 महीने तक बहुत सारी नौकरी छोड़ता रहा। हर नौकरी का इंटरव्यू देता था और वापस आ जाता था, मेरे से फिर मिलता था, सर नौकरी में फिर नंबर आ गया, फिर बुला रहा है। तो चला जा ऐसे, लेकिन ये करना नहीं है ना सर। तुम लेट से सोच रहा है, अभी तू हर मोमेंट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ नहीं रहा। सर यही तो गलती हो गया, लेकिन ये करना नहीं है। 6 नौकरी छोड़ा, लास्ट में केरला में जाके कोचिन में एक नौकरी पकड़ा, फिर बीच में एक बार मिलने आ गए। सर आए थे कलकत्ता तो सोचा आपसे मिलें। करना ये नहीं है सर। तो क्या करना चाहता है सर, यही तो क्लियर नहीं है सर। तो ये हालातें आपके साथ भी हो सकती है। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। खाली एक ही दुख होता है मुझे हमारे सोसाइटी में, लड़के तो फिर भी सोच सकते इतने फ्रीडम से, लड़कियां बेचारी कहाँ जाए। बट एक चीज का आपको बता सकता हूँ मैं,
लड़कियों के लिए जो भी हमारा सोसाइटी का कल्चर आज तक बना हुआ है, उसके हिसाब से लड़कियों की अच्छी पढ़ाई का सबसे ज़्यादा फल, सबसे ज़्यादा फ्रूट्स उनका बच्चा उठाता है, कोई नहीं उठाता। पिता कितना भी पढ़ा लिखा हो, बच्चा को दिखता कैसे ऐसे। रोज ही हो रहा है। मैं तो सुबह 6 बजे निकलता हूँ और रात को 9:30 10, सुबह जाओ तो सोया हुआ है, रात को जाओ तो सोया हुआ है। ऐसे ही देख रहे हैं, वो लंबा हो रहा है कि क्या हो रहा है पता ही नहीं, बट हॉरिजॉन्टली बड़ा हो रहा है। बट गॉड विलिंग, उसकी मदर इतनी एजुकेटेड है कि ही नोज सो मेनी थिंग्स सो क्लियरली, क्योंकि उनके साथ ही वो तो समय बिताता है। तो आपकी पढ़ाई का फ्रूट्स कौन लेता है? का बच्चा लेता है। तो आपका क्रेडिट कहीं और इकट्ठा हो रहा है। इफ यू आर नॉट एबल टू एंजॉय योर फ्रीडम टुडे, someday your freedom would come in other form, that you have to take this way. But guys, you have to think immediately, start thinking, at least conclude मत करिए, keep on taking several inputs from the surrounding. लोगों को देखने का नजर अलग होता है। अभी तक देखते थे कि हाँ ये भैया है, हाँ ये जॉब करते हैं, हाँ ये इनके पास गाड़ी है, हाँ इनके पास ये है, घर है, सब सब ये है। अब नजर होगा उनको देखने का, क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है? क्या मैं भी इसी खुशी के लिए तरस रहा हूँ? क्या ये खुशी से ही मेरा जिंदगी भी आगे बीत जाएगा? पैसे जो कमा रहे हैं वो खुश हैं जरूरी नहीं है, कम पैसों में भी बहुत लोग खुश हैं। अब्दुल कलाम का अभी तक आपने सुना ऑटोबायोग्राफी? हाँ, बायोग्राफी सुना? किसी ने सुना? किसने सुना पूरा? कैसे कम में जीना है, बाप रे बाप। तो ये चीज उनको खुशी देती थी कि बस उनको देशवासी उनको सम्मान दे। उनको ये खुशी मिलती थी अब्दुल कलाम को कि देशवासी उनको सम्मान दे। राह चलते हुए उनको एक होटल में वेटर आके सुबह सुबह कॉन्ग्रेचुलेट करके चला गया, उनको पता भी नहीं था वो वेटर कौन है। सो वेटर आके चाय देते थे, बोल दिया सर कॉन्ग्रेचुलेशन, उस दिन उनको पद्म विभूषण मिलने वाला था और वो वेटर को जानते भी नहीं थे। उससे उनका एक जिंदगी जीने का मकसद जागा, मुझे देश के लिए कुछ करना है, पैसे नहीं कमाने मेरे को। तो वो बहुत समय के बाद भी मिलता है। हो सकता है आप आज से सोचना शुरू करेंगे ना तो आपको 5 साल बाद मिलेगा, ऐसा हो सकता है। किसी किसी को तुरंत मिल जाता है, किसी किसी को 10 साल बाद मिलता है, बट मिलता जरूर है। और वो मिल गया तो लाइफ का सारा ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश हो गया। सो मैंने कई अपने दोस्तों को भी देखा है दोस्तों कि आप लोग ये जो सिस्टम के पार्ट बन जाते हो, वो आपका पूरा जिंदगी को तहस नहस कर देते हैं। वो मच अवेटेड हॉलीडे आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए। हॉलीडे शुड बी एज पर योर प्लान। आपको मन के हॉलीडे लेने का, आप ले लिया। मच अवेटेड वाला कोई सिस्टम नहीं। तो मच अवेटेड जो लोग लिख रहे हैं आपके सराउंडिंग में, फेसबुक में, वो सब सिस्टम के विक्टिम्स हैं। वो चाहते नहीं थे जिंदगी में जो करना, वो उनको करना पड़ रहा है। अब जैसे ही उनको बाहर निकलने मिलता है वो बोलते हैं बस मच अवेटेड। तो यू हैव टू मेक योर चॉइस एंड आई एम टेलिंग यू, ये कोई आपको और हेल्प नहीं कर सकता, ये सिर्फ आपके अंदर ही है जो आपको